ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ अगस्त महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। तो अब देखते हैं एक एक करके क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने आप सभी के लिए। अब धनु लग्न राशि है जिनकी, उनके लिए बात करते हैं। धनु वालों को देखूं तो आपका जो मन मस्तिष्क है वो अनावश्यक की चीज़ों में उलझा रहेगा और उलझने बढ़ रही हैं, मानसिक उलझने बढ़ रही हैं। स्ट्रेस्ड फील करेंगे, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव पर आपको नियंत्रण रखना है और अनावश्यक की उलझनों से आपको बचने की सलाह दूंगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार हैं, बशर्ते दिमाग उलझा हुआ ना रहे, पुनः यहाँ पे कहूँगा। कार्य व्यापार से संबंधित निर्णय जो लेंगे उसमें आपको सफलता हासिल होगी। भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं है, इसलिए हो सकता है कि कुछ जो भाग्य भरोसे काम हो उसमें आपको रुकावट महसूस हो, लेकिन कहीं न कहीं से आय के लिए बहुत अच्छा समय है। इनकम जो है वो लगातार होती रहेगी, अच्छी होती रहेगी और बचत भी बेहतर होगी। सेविंग के लिए भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। घर परिवार में पारिवारिक चीज़ों में बहुत अधिक धन खर्च होने की संभावना यह महीना दर्शा रहा है, तो थोड़ा उस पर सोच समझ कर आपको चलना होगा, लेकिन आवश्यकताएं जो हैं वहाँ तो खर्च करना ही है। यात्राएं संभावित हैं, यात्राओं से लाभ तो नहीं है, लेकिन यात्राओं में धन खर्च, जैसा निश्चय यात्रा होगी धन खर्च होगा और कुछ अनावश्यक खर्च भी हों, इसके संकेत मिल रहे हैं इस समय। ऋण, रोग, शत्रु इत्यादि आपसे आप मुक्त होंगे। शत्रुता कोई कर रहा है वो स्वतः परास्त होगा, बहुत प्रभावशाली ढंग से उसको समाप्त करेंगे। साथ में जो, जैसा मैंने कहा कि यात्राओं में धन खर्च तो है, लेकिन यात्राएं जो है वो अनुकूलता ली हुई हैं। संपत्ति वगैरह जो लोग बेचने के लिए प्रयासरत हैं वो अगर क्षमा करिएगा, वो अगर बेचना चाहते हैं उसके लिए समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का अच्छा अवसर है और जीवन साथी के साथ मिलकर काम करने में आपका भाग्य, आपकी भाग्य जो है वो और प्रबल होगी और सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। कार्य व्यापार के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है, उसमें उन्नति का योग दिखाई दे रहा है। कुछ नए आयाम बनेंगे, कुछ नई चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। जो लोग नौकरी इत्यादि के लिए प्रयासरत हैं उनको अभी ये महीना बहुत सफलता नहीं दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है इस महीने में थोड़ी बहुत बाधा आप महसूस करें शुरुआत में। महीने का अंतिम भाग कुछ अनुकूल, नई नौकरी जो लोग तलाश रहे हैं उनके लिए हो, इसके संकेत हैं। संतान पक्ष से कुछ वैचारिक मतभेद आपको हो सकता है, वहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। मकर वालों की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा अस्थिरता महसूस करेंगे, खुद से ही द्वंद्व, खुद से ही बहुत द्वंद्व में रहेंगे और एक मुश्किल और है कि थोड़ा निगेटिव थॉट से दूर रहना पड़ेगा। बहुत से नकारात्मक विचार आएंगे, पॉजिटिव चीज़ें, मतलब गीता में भी सकारात्मक बात ढूंढना इस समय आपको कई बार मुश्किल होगा। हो सकता है उसको पढ़ें तो आपके दिमाग में उसमें उसको माने लगे कि नहीं, ये जो बात हो रही है वो निगेटिव चीज़ के लिए हो रही है। तो इतनी हद तक कुछ लोगों के, सबके लिए नहीं, कई लोगों की कुंडली बहुत पॉजिटिव होती है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ केवल राशिफल से को अंतिम ना माने। अगर कुंडली बहुत मजबूत है, कुंडली बहुत सार्थक है, तो गोचर का प्रभाव या तात्कालिक कोई ग्रह वक्री मार्गी हो रहा है उसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कुंडली भी किसी की खराब हो और इस समय ग्रह स्थिति ऐसी है तो फिर निगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आएंगे और किसी भी अच्छी चीज़ में भी आपको सकारात्मक चीज़ देखने में बड़ी कठिनाई होगी। और ये कई जगह से उलझन क्रिएट कर रहा है महीना, मैं देख रहा हूँ। करीबी लोगों के साथ बहुत नहीं बनेगी या हर किसी को संदेह के दृष्टिकोण से देखें, ये भी संभव है। भाग्य पक्ष का बहुत साथ नहीं है, तो रुकावटें महसूस होंगी इस महीने के, और विशेष करके इस महीने के प्रारंभ में। पहला जो हिस्सा है, आधा हिस्सा है, वो थोड़ा मानसिक उलझनों से भरा हुआ, कामों में रुकावट, सोच में थोड़ी नकारात्मकता और विल पावर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डगमगाएगा, इसका संकेत मिल रहा है। महीने का जो दूसरा भाग है उसमें थोड़ा विल पावर आपका बढ़ेगा और कुछ नज़रिया जो है वो हल्का फुल्का परिवर्तित हो, इसके आसार मिल रहे हैं। इच्छाएं बहुत होंगी, आश्वासन बहुत मिलेंगे आपको। बड़े बड़े लोग या प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क होंगे आपकी क्षमता के अनुसार, लेकिन वो उनकी बातें आप या उनसे कोई लाभ आपको तत्काल मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये इस महीने का जो सारांश है अगर मैं देखूं तो वो ये है कि
अपने भरोसे पर काम करिए, पॉजिटिव बनाए रखिए क्योंकि समय हमेशा परिवर्तित होता रहता है, और निरंतरता बनाए रखिए और निगेटिव थॉट से आप बचिए। एजुकेशन के मामले में कुछ हद तक यह समय अनुकूल है। विवाह इत्यादि में बाधा तो है लेकिन प्रेम संबंध बने रहेंगे। मैच्योर नहीं हो पाएगी कोई चीज़, भले सब कुछ अच्छा है, प्रेम संबंध है, करना भी चाह रहे हैं या कहीं बात बिल्कुल तय हो रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ी रुकावट महसूस उसमें करेंगे। वो बिल्कुल चाह करके भी ना हो, वो भी उसका कारण विवाद नहीं होगा, लेकिन परिस्थितियां हो सकती हैं कि उस परिस्थितियों के कारण कुछ न कुछ अभी रुकावट आए। हालांकि प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय है, एक दूसरे के साथ के ऊपर भरोसा रहेगा। का व्यापार के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो कुछ हद तक यह महीना सहयोगी बन रहा है। यहाँ पर कुछ आपको उन्नति प्रोन्नति मिलेगी, लेकिन सोच को लेकर के थोड़ा सा मुझे संदेह ये महीना दिखा रहा है। उस पर आपको पॉजिटिव रहना होगा और दूसरों की मदद करिए, लेकिन उसको भूल जाइए। ये मत सोचिए कि प्रत्युत्तर में आपको बहुत सहयोग प्राप्त हो। इस तरह की भावना अगर होगी तो आपको निराशा हाथ लगेगी। कुंभ वाले की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए देखूं तो ये महीना व्यापारिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा लग रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत कुछ बेहतर निर्णय लेंगे। यात्राएं होंगी, हालांकि यात्राओं से तात्कालिक लाभ कोई नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कहीं कार्य व्यापार संबंधित यात्रा कर रहे हैं तो उसमें तात्कालिक लाभ आपको ना मिले, इसके संकेत हैं। प्रेम संबंध बनेंगे लेकिन उसमें स्थिरता नहीं रहेगी, स्थिरता का अभाव रहेगा संबंधों को लेकर के। भूमि भवन के लिए समय अच्छा है। यदि कहीं ऋण इत्यादि लेना चाह रहे हैं तो वो आसानी से उपलब्ध होगा और आप ले भी लेंगे। जमीन में निवेश करना चाहते हैं, बहुत अनुकूल समय है। वाहन खरीदना चाहते हैं, अनुकूलता लिया हुआ समय, खरीद सकते हैं। कर्ज इत्यादि भी आसानी से मिलेगा। संबंधों के लिए बहुत अच्छा समय है, प्रेम संबंध बनेंगे, लेकिन विवाह के लिए अच्छा नहीं है, स्थिरता के लिए अच्छा नहीं है। संबंधों में अस्थिरता रहेगी, बनेंगे लेकिन वो बिगड़ भी सकते हैं। और थोड़ा किसी के भी काम में बहुत जल्दी हाथ डाल देंगे दूसरे के भी, तो थोड़ा दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से या उसमें पैर फंसाने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपकी उलझनें जो है वो इस महीने आपको परेशान कर देंगे, उलझनें ख़त्म नहीं होंगी। तो उलझनों से बचना है तो दूसरों के मामले में हाथ ना डालें, उससे आप बचें। कार्य धन के मामले में अगर मैं देखूं तो आय अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। बचत बहुत अच्छी नहीं होगी, बचत थोड़ी बहुत प्रभावित हो सकती है, लेकिन आय अच्छी होगी। सेहत को लेकर के सावधान आपको रहना है, स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहिए। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए इनकम के लिए बहुत अच्छा समय है। आय खूब प्रचुर मात्रा में होती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत समस्या महसूस करेंगे, लेकिन सफलता फिर भी आपको मिलेगी, क्योंकि कुछ ग्रहों का प्रभाव इतना अच्छा है कि आप अंततोगत्वा सफल होंगे। परिश्रम को बढ़ा लीजिए और आलस्य से बचिए। आलस्य जो है वो हावी हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ कठिनाई होगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ उलझन भरा समय हो सकता है और कुछ लोगों को व्यापार में नुकसान का योग बन रहा है, हानि का योग बन रहा है। तो थोड़ा व्यापारिक जो निर्णय हैं वो सोच समझ कर लें। आर्थिक मामलों में बहुत उकतावे में आके, बहुत उत्साह में आकर के कहीं धन ना लगाइए, क्योंकि उसमें हानि की संभावना बहुत अधिक है, उससे बचना है। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा सावधान रहिएगा। जो है वो स्वास्थ्य के मामले में बहुत से लोगों के लिए मस्तिष्क से संबंधित कुछ समस्या परेशान कर सकती है। चेस्ट और चेस्ट के ऊपर का हिस्सा प्रभावित हो सकता है, तो उधर ध्यान देना है। दोस्तों का खूब सहयोग मिलेगा और आप भी खूब बढ़ चढ़ करके एक दूसरे का सहयोग करेंगे, उसके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। भूमि भवन में को लेने के लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अनुकूलता बनी हुई है, तो जो लोग अगर लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं, उसके लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। संतान से कुछ वैचारिक मतभेद कुछ लोगों को हो, इसके संकेत इस महीने मिल रहे हैं। तो यह था इस महीने का राशिफल आपके लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।